नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं सत्य सत्य यूट्यूब न्यूज चैनल। दीप हॉस्पिटल साहेबगंज ए यूनिट ऑफ आई केयर एंड आई सर्जरी में रेटिना एवं आंखों से संबंधित बीमारियों की उन्नत उपचार सुविधा का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर झामो केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा, प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर राजवर्धन आजाद, एमएलसी डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर सामुएल टोप्पो, नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान तथा बोधि सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दीप हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रेया, हॉस्पिटल मैनेजर मोहम्मद शाकिल खान सहित अन्य डॉक्टर एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि दीप हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य है कि बढ़ती उम्र के साथ होने वाली आंखों की समस्या जैसे मोतियाबिंद एवं अन्य नेत्र रोगों का समुचित एवं सुलभ उपचार आम जनता को उपलब्ध कराया जाए। केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार की योजना के तहत आम लोगों को बेहतर से बेहतर नेत्र उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से आग्रह कर पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों में भी इसी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। उन्होंने दीप हॉस्पिटल की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान पिछले कई वर्षों से साहेबगंज जिले के लोहंडा ITI कॉलेज के समीप लगातार उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है। पहले जहां लोगों को इलाज के लिए नेपाल या अन्य शहरों का रुख करना पड़ता था, वहीं अब उन्हें अपने ही जिले में बेहतर इलाज उपलब्ध हो रहा है, जिससे समय, धन और परेशानी तीनों की बचत हो रही है। दीप आई हॉस्पिटल आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ आंखों से जुड़ी हर समस्या का सटीक निदान और प्रभावी उपचार किया जाता है। हॉस्पिटल में अत्याधुनिक उपकरणों के साथ अनुभवी नेत्र विशेषज्ञों की टीम मौजूद है, जो हर मरीजों को व्यक्तिगत ध्यान देकर उनकी दृष्टि को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। चाहे मोतियाबिंद की जांच हो, हर सेवा उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ प्रदान की जाती है। स्वच्छ वातावरण और मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और समय पर उपचार के कारण दीप आई हॉस्पिटल ने लोगों का विश्वास जीता है। यहाँ आपका हर कदम आपकी आंखों की बेहतर रोशनी की ओर एक मजबूत कदम है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके एक मुलाकात कराकर मेरा प्रयास रहेगा कि आप झारखंड राज्य के 24 जिला में आई सेंटर क्योंकि आप उस मिट्टी के जन्मे हुए हैं। आपका जन्म भी शायद मुझे लगता है कि झारखंड राज्य में ही कस्बा में ही हुआ और आज सौभाग्य देखिए मेरा कि आज इनसे मुलाकात भी हो रही है और आज इनके गृह जहां इनका घर है कस्बा वहां भी मैं जाता हूं। जहां तक दीप हॉस्पिटल का सवाल है, मैं निश्चित रूप से यह स्वीकार करता हूं, जब हम बिहार राज्य में भी थे तो साहेबगंज बहुत पिछड़ा हुआ जिला था। हम बहुत पिछड़े हुए जिला में माने जाते थे। हमारी कोई गिनती नहीं होती। जब हम झारखंड में भी आए तो हम पिछड़े हुए जिला में थे, लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले 5 वर्षों में साहेबगंज जिला झारखंड के मानचित्र में सबसे पहला जिला था। मैं बड़े भाई डॉक्टर साहब को बता दूं, इसी साहेबगंज जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरपोर्ट, कार्गो एयरपोर्ट का निर्माण करा रहे हैं। इसी साहेबगंज में मैरिन ड्राइव भी बन रहा है। हमारी एक और सोच, जहां साहेबगंज को विकसित करना है तो दूसरी दोनों तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मैं आज से 2 महीना पहले ही साहेबगंज हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था और वहां पर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने की अनुमति स्वीकृति राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं बड़े भाई को भी कहना चाहता हूं
कि आप हमारे सरकारी हॉस्पिटल को भी जाकर देखें, जैसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वार्ड रूम होता है उससे भी कहीं बेहतरीन तरीके से सज्जा है और 20 रूम में तैयार है मरीजों के लिए वार्ड रूम, जिसमें पंखा, टीवी, एसी, गोदरेज, सोफा, पलंग, सब कुछ क्या। एक समय था जब हम काफी पिछड़े हुए, आज स्वास्थ्य के मामले में भी हम बहुत आगे हैं। और जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि इसी वित्तीय बजट में साहेबगंज में मेडिकल कॉलेज बने, ये पास हो गया है और आने वाले समय में साहेबगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। मैं जितना संभव हो सकेगा मैं वादा करता हूं कि अस्पताल के प्रबंधक को कि आपको जिस तरह की भी आवश्यकता होगी राज्य सरकार आपको करने के लिए तैयार है, मैं भी आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूं। हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि कसवा में की जमीन है, वहां अस्पताल खोलने के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं एक छोटे भाई के नाते कि आप अपनी दृढ़ इच्छा को मजबूत करें। राज्य सरकार और साहेबगंज जिला आपको जमीन उपलब्ध कराएगी सरकारी मुहैया पर, आपको हॉस्पिटल खोलने के लिए IKFS खोलने के लिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि साहेबगंज जिला आपको जमीन चिन्हित कर देगा ताकि यहां पर एक बहुत बड़ा आई सेंटर हॉस्पिटल का निर्माण हो सके। जैसा कि मेरा एक हाथ नहीं रहेगा, हम काम चला सकते हैं, पैर नहीं रहेगा, काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आंख से दिखाई नहीं पड़े हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर का 5 चीज, जैसा कि हम बच्चे में पढ़े थे, बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है जिसमें इतना बड़ा उसका ये नहीं था, फैलाव नहीं था, तो तब से जो है इसको हम देख रहे हैं सतत ये लगे हुए हैं। गोड्डा में था, अभी भी है, नागला में है, अब साहेबगंज में हुआ। तो इसकी वजह से जो है जिस तरह से जैसे इसका समर्पण है, जैसे ये क्या बोलते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है यहाँ के लोगों को, यहाँ के इलाके के लोगों को, तो इससे साथ में हम बोले भाई वो हमसे हो सकता है, जो हम सुविधा दे सकते हैं तुमको, वो सुविधा हम तुमको देंगे। और उसी के दौरान जो है हम लोग यहाँ आए। अब बोलिए ये कि जो रेटिना का है ये हम क्यों हमने रेटिना के लिए यहाँ पर जो है ये सोचा कि रेटिना का हो रहा है। देखिए आपका तो जो अंग है उसमें से बाहर होता है कॉर्निया, बीच में होता है लेंस और पीछे होता है पर्दा, रेटिना जिसको पर्दा बोलते हैं। हिंदुस्तान में आज के दिन में सबसे जो आँख की बीमारी है जो कि नज़र को या रोशनी को इफेक्ट करती है, उसमें से सबसे पहला है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। हिंदुस्तान में 65 लाख सर्जरी हर साल होता है। उसके बावजूद जो है कैटरेक्ट जो है मोतियाबिंद जो है हर साल हो जाता है। कैटरेक्ट या मोतियाबिंद को हम बोलते हैं कि ये सदाबहार है। सदाबहार का मतलब 60 साल से ऊपर के जितने लोग होंगे, नए लोग आएंगे, वो 60 साल के उनको कैटरेक्ट होगा तो उसको कभी न कभी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम यही करते हैं
कि कोई इंसान किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं जाए, किसी जो है फिजिशियन के पास नहीं, किसी जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं, मेरे पास आपको आना पड़ेगा। मुझे क्यों? एक तो आपको चश्मा के लिए आना पड़ेगा, 40 साल के बाद चश्मा करवे करते हैं, चश्मा लगाने पर तो उसके लिए आप नहीं मेरे पास। और दूसरा ये कि आपको मोतियाबिंद होगा तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, चाहे कार्ड में कराइए, पैसे कराइए, सब कराइए। तो ये जो है ये है। और उसके बाद कैंसर के बाद जो बीमारी है उसमें आजकल जो है देखिए डायबिटीज से बहुत लोगों की रोशनी चल रही है। और डायबिटीज जो है वो इंसान का पर्दा जो होता है पर्दे को इफेक्ट है, और जब पर्दा इफेक्ट होता है तो उससे आपकी रोशनी कम हो जाती है और धीरे धीरे जो है वो 15 हजार से आगे ब्लाइंड हो जाता है। इसलिए जो अभी ग्लोबल प्रियोरिटी है, ग्लोबल प्रियोरिटी का मतलब है WHO का प्रियोरिटी जो है उसमें सबसे पहले कैटरेक्ट है, उसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं ये डायबिटीज रेटिनोपैथी है उनको। और यही वजह है कि हम यहाँ पर रेटिना का एक सेंटर करना चाहते हैं ताकि आप ये समझ लीजिए कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना और सेवा का कि हर अंधेरा एक दिन हृदय से स्वागत कर। दीप हॉस्पिटल में जो है रेटिना सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें रेटिना का सभी उपकरण यहाँ लगा हुआ है। आँख संबंधी सभी उपकरण पहले से ही था और हमारे जो वरीय नेत्र सर्जन डॉक्टर सामुएल मंटोफो, डॉक्टर श्रेया चौरसिया और रेटिना के एम्स के सुप्रसिद्ध नेत्र सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद यहाँ पे उपस्थित हैं। और हमारे जो मुख्य अतिथि थे श्री पंकज कुमार मिश्रा सर, जो झामुमो के केंद्रीय सचिव एवं प्रवक्ता हैं, उन्होंने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया है। और इस जिले वासियों के लिए और ख़ास करके दीप हॉस्पिटल परिवार के लिए भी ऐसे अभिभावक हैं और सर लोग साथ में हैं, तो इस जिला के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हम विश्वास दिलाते हैं कि साहबगंज ही नहीं, इससे अगल बगल में जितने भी 4, 5, 8, 10 जिला है, सभी जगह के आँख के मरीजों का यहाँ पे हर चीज़ का निःशुल्क और मुफ्त इलाज होगा, अच्छा इलाज होगा। और ये हॉस्पिटल का यही उद्देश्य है।